हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद नबील अली। होप आप सब खैरियत से होंगे एंड एवरीवन इज़ डूइंग वंडरफुल इन देयर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, इट्स बीन अ व्हाइल कि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट whoever is living in Canada, they might agree with me कि this time of year is so damn busy and I was actually so much busy in my other jobs as well. So without any further ado, let's start the video. But I'll just tell you today's topic is so important and हम आज बताएंगे सबको कि किस तरीके से इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा होता है और जब आप फर्स्ट कनाडा लैंड कर लेते हो तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए आपको फर्स्ट गो के अंदर। बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल एक्चुअली मैसेज मी कि हम कनाडा आए हैं और हमें पता नहीं है कि हमें किन किन चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स रोल द इंट्रो। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरी जर्नी होती है कि जब आपका पीआर आ जाता है और आप कनाडा लैंड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड के अंदर होती हैं, दे ऑल आर एक्चुअली कंफ्यूजिंग। और मेरा भी एक ऐसा ही एक्सपीरियंस था जब मैं फर्स्ट टाइम कनाडा आया। आई डोंट हैव एनी रिलेटिव्स और एनीवन हु आई नो हियर, बट क्या होता है ना कि जब आप आते हो तो यू वांट टू डू सो मैनी थिंग्स एट टाइम्स एंड बहुत सारी चीज़ें आप सही नहीं कर पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। सो विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल टेल you guys that what we don't need to do and what are the actually best ways कि जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए और वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब आप जहाज़ के अंदर होते हो, ठीक है ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर कि जब फर्स्ट टाइम आप कनाडा की बॉर्डर के अंदर आप एंटर हो जाते हो तो जहाज़ के अंदर ही आपको एक एक तरीके का एक फॉर्म दिया जाता है जो कि आपको फिल करना होता है। एंड वो फॉर्म मैंडेटरी होता है। आपके पास जो भी गुड्स एंड जो भी फंड से लेके गुड्स जो चीज़ें आपके पास होती हैं आपको उस फॉर्म के ऊपर डिक्लेयर करना होता है एक्चुअली। बिकॉज जब आप कनाडा लैंड कर जाते हो तो बॉर्डर कंट्रोल सीबीएसए ऑफिसर आपसे सबसे पहले वो चीज़ मांगता है। उसके ऊपर अगर आपने कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की होती है देन यू माइट बी इन ट्रबल। ऑल द पीपल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड मस्ट नो कि एटलीस्ट $10,000 अलाउड होते हैं आपको, जो कि आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो वो आप लेके आओ एंड वो चीज़ आप अपने फॉर्म पे डिक्लेयर करो एंड दे आर ऑल गुड टू गो बिकॉज दे आर वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप करना चाहते हो लेकिन वो आप थके हुए होते हो अपने ट्रैवल से और आप नहीं कर पाते। तो लेट्स गो वन बाय वन। सो जब आप सीबीएसए ऑफिसर से मिल लेते हो, अपना सामान आप एयरपोर्ट पे कलेक्ट कर लेते हो। और बहुत बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कनाडा के अंदर 3 ही मेन एयरपोर्ट हैं। एक आपके ब्रिटिश कोलंबिया में, एक टोरंटो के अंदर है, ठीक है, और एक क्यूबेक के अंदर है। और मोस्ट प्रोबेबली हर कोई यहीं पे ही इन 3 लैंडिंग पॉइंट्स के ऊपर ही लैंड करता है। बस एक चीज़ हर बंदे को मेक श्योर करनी होती है कि जब आप सीबी ऑफिसर से सब कुछ आपने कलेक्ट कर लिया, आप नीचे आए, आपने अपना लगेज ट्रांसफ़र करना होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती है टू द डिफरेंट प्रोविंसेस। बट अब यहाँ मैं सबसे ज़रूरी बात बताऊँगा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज़ 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 डू नॉट रिलाई ऑन एनीवन। मैं सबको यही प्रेफर करता हूँ कि आप जब भी आओ एयरबीएनबी के ऊपर अपनी बुकिंग कर लो, ठीक है, या कोई भी जहाँ पे आपको रहना है अपनी अकोमोडेशन का आप बंदोबस्त करके आओ, क्योंकि यहाँ पे टू बी रियली ऑनेस्ट बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों को जब वो लैंड करते हैं उनको नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, आपने सिटी नहीं देखा हुआ होता, आप घबराते हो कि यार क्या क्या चीज़ें हैं मैंने करनी है। मैंने भी ये चीज़ की थी। अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी एकोमोडेशन नहीं कर पाया था कहीं के ऊपर भी और मुझको नहीं पता था कि एयरपोर्ट से निकल के मैं कहाँ पे जाऊँगा। बट थैंकफुली टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर मेरी फ़्लाइट के अंदर काफ़ी टाइम था और मुझे टाइम मिला काफ़ी देर का। तो मैंने वहीं पे बैठ के एयरबीएनबी पे काफ़ी सारी जगहें देखी। एक मुझे होटल समझ के अंदर आया। तो जब मैं सस्केचुअन के अंदर रहता हूँ, तो सस्केटून के अंदर, और जब मैं यहाँ पे लैंड किया, मैं रात के 1 बजे लैंड किया था और मुझे सिर्फ ये पता था कि मेरी एकोमोडेशन का एड्रेस ये है। तो बाहर बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स और हर कोई खड़ा होता है, आप किसी को भी बताओगे वो आपको आपकी जगह पे ले जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप अपने कंट्री से आ रहे हो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कुछ कैश लेके आओ, $100 एटलीस्ट।
और वो चेंज के अंदर हो, लाइक $5, $10, $20 के अंदर, क्योंकि आप टैक्सी को, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, कुछ टैक्सीज होती हैं यहाँ पे जो कि कैश के अंदर भी पैसे ले लेती हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि राइड एक सर्विस, वो आप कैश के ऊपर भी बोलोगे तो आपको ले जाएगी कहीं पे भी। खैर, आप एयरबीएनबी के ऊपर अपनी बुकिंग करते हो और फर्स्ट डे आपका ऐसे ही निकल जाता है। सेकंड डे सबसे ज़रूरी काम होता है इंसान का। कनाडा के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक लीगल वे के अंदर चलती हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब आप आओ अपने कंट्री से तो खाने का भी कुछ बैग के अंदर लेके आओ, क्योंकि जैसे कि मुस्लिम्स होते हैं, मैं खुद मुस्लिम हूँ और मुझे प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे कि हलाल फूड ढूंढने के अंदर, तो मैं अपने साथ स्नैक्स जैसे होते हैं, बिस्किट, चिप्स, ये सब मैंने अपने साथ रख लिया था, तो मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट डे जब आप उठते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि खाना पीना खा के थोड़ा बहुत अपना शावर लिया एंड देन आपके पास कैश होता है, आप टैक्सी बुक करो, और गूगल मैप सबके पास होता है सबकी डिवाइस के अंदर, ठीक है ना, हर बंदा स्मार्टफोन यूज़ करता है नाउ डेज। तो मैं सबको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप सर्विस कनाडा के ऑफिस जाओ, और सिन नंबर होता है एक यहाँ पे, सोशल इंश्योरेंस नंबर, तो आप वो कलेक्ट करो, क्योंकि वो सोशल इंश्योरेंस नंबर आपको हर जगह काम आएगा। जैसे आप जॉब ढूंढनी है तो आपसे एम्प्लॉयर आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर मांगेगा, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, वर्कर परमिट पे जो भी होते हैं, सबको SIN की ज़रूरत जो होती है, सिन नंबर जिसको हम कहते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए, मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप जाओ एंड गो फॉर योर बैंक अकाउंट। आप यहाँ पे बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं, टू नेम फ्यू, स्कॉशिया बैंक सबसे बड़ा बैंक है यहाँ का, RBC बैंक दूसरे नंबर पे आता है, इसी तरीके से BMO बैंक है, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, एंड TD बैंक है, तो बहुत सारे बैंक्स हैं, आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि वो कहते हैं आप अपॉइंटमेंट लेके आओ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो स्कॉशिया बैंक के साथ है, और उसके अंदर क्या है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पे वो वॉक-इन्स ले लेते हैं बहुत सारी जगहों पे। तो आप जाओ, आपको वहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, आपसे वो सोशल इंश्योरेंस नंबर मांगेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे आपसे वो एक टेम्पररी एड्रेस मांगते हैं, जहाँ पे वो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब ड्रॉप कर देते हैं। तो मेक श्योर कहीं पे भी आप रिजर्वेशन करवाते हो तो एक टेम्पररी एड्रेस हो, वो लेटर ऑन आप चेंज करवा सकते हो। आप अपना जहाँ पे एकोमोडेशन है, अगर आप 10 डेज़ के लिए बुक करवा रहे हो एयरबीएनबी के ऊपर या कहीं पे, तो वो भी चल जाएगा। जब आपका बैंक का काम हो जाता है तो आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे हो चुके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने सिम ले लिया, उसके बाद आपका बैंक का काम हो गया, उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जिसके बगैर आप शायद यहाँ पे कुछ ना कर पाओ, बहुत सारे लोग जब यहाँ पे आते हैं उनको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है हर चीज़ के लिए, और जब आपके पास सिम नंबर होता है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको डेबिट कार्ड जो है वो बैंक फ़ौरन दे देता है जब भी आप अपना अकाउंट कहीं पे खुलवाते हो, तो यू कैन यूज़ इट, ठीक है ना। और मैं यही कहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जो कि सिम भी देते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन भी देते हैं। तो जस्ट गो फॉर योर सिम नंबर, जो कि आपका एक मोबाइल नंबर होता है, और वो आपको जॉब में भी हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर होता है वो आपसे कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल के थ्रू ही कर सकता है। तो आप जाओ, अपना एक मोबाइल लो एंड देन व्हेन यू गेट इट, देन आपको चीज़ें थोड़ी सी बेहतर आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी फर्स्ट डे के अंदर ही। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये भी है कि आप हर बार टैक्सी नहीं कर सकते, क्योंकि टैक्सीज एंड उबर्स आर एक्सपेंसिव है। तो करीब में ही डाउनटाउन के ऑफिसेज होते हैं, बस यहाँ पे चलती रहती हैं हर वक्त, तो आप सबसे पहले जाओ और अपना एक बस का कार्ड बनवा लो। मंथली पास बन जाता है, और वो आप जितनी दफ़ा चाहे मल्टीपल टैप्स के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो जब फर्स्ट डे आप लैंड करते हो तो सबसे पहले आप अपना सिम नंबर लो, अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, एंड राइट आफ्टर दैट आप एक मोबाइल फ़ोन ले लो या यहाँ की सिम ले लो, ठीक है ना, वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। उसके बाद आप अपना एक ट्रांसपोर्ट का कार्ड बनवा लो, और जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आप अपने आप को थोड़ा यहाँ पे सीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप हार्डली जानते हो कि यार मुझे कहाँ जाना है, और आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर आप डेटा चला के अपना लोकेशन डाल सकते हो, मैप के ऊपर सर्च कर सकते हो कि यार मुझे कहीं से खाना लेना है, या मेरी सिचुएशन के अंदर मुझे हलाल फूड चाहिए था तो मुझे वो लेना था। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया मोबाइल फ़ोन ने यहाँ पे। फर्स्ट डे फिर जब आप इतना सब काम करते हो आप मोस्टली थक जाते हो, लेकिन फ्रॉम सेकंड डे ऑनवर्ड्स आप सबके पास लैपटॉप होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, यहाँ पे हर जगह फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिल जाते हैं। तो उसको यूज़ करते हुए आप यहाँ पे देखते हो कि कहाँ पे घर पे लोकेशन मुझे कहाँ पे मिल सकती है, या मुझे शेयरिंग पे कहाँ पे लोकेशन मिल सकती है, या मैं किसके साथ कैसे रह सकता हूँ।
तो वो भी आप चेक करते हो और विद इन लाइक 10 to 15 डेज़ आप ढूँढ लेते हो। तो मेक श्योर सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे अपनी एकोमोडेशन अगर एयरबीएनबी पे आप करते हो तो 10 to 15 डेज़ की आप वहाँ पे करवाओ, और वंस यू फाइंड दी एकोमोडेशन देन आप फिर जॉब स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरी नज़र के अंदर आपको एकोमोडेशन के साथ-साथ एक अपनी जगह भी चाहिए जहाँ पे आपको रहना है, आपका परमानेंट एड्रेस हो, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर होगा वो बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे बैकग्राउंड चेक होता है और बाकी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी आपको एक परमानेंट एड्रेस तो चाहिए होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड होता है आपका हेल्थ कार्ड। अगर आपको बुखार है या आपको जब आप कंट्री चेंज करते हो तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी सारी कि आप एडजस्ट नहीं कर पाते, तो कभी कभार लोग जो है वो बीमार पड़ जाते हैं। और यहाँ पे मेडिकल जो है वो फ्री है, लेकिन जब तक आपका हेल्थ कार्ड नहीं होता तब तक यू हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी आप अपनी एकोमोडेशन ढूंढते हो वो आपके लिए बेहतर है। एंड देन राइट आफ्टर दैट आप हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, वो मोस्ट प्रोबेबली नाउ डेज विद इन मंथ आपके घर पे ट्रैवल हो जाता है, एंड देन यू विल गेट इट गोइंग। सो मेरे नज़र में ये वो 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर इंसान को हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट आप अगर अपनी फैमिली के साथ आते हो एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स इन कनाडा देन इट वुड बी रियली हार्ड फॉर यू टू फाइंड एंड फाइंड समवन। एंड मैं ये बात जानता हूँ कि लाइक ट्रस्ट इश्यूज होते हैं यहाँ पे लोगों को, बट पीपल्स आर फ्रेंडली, क्वाइट फ्रेंडली हियर। बट स्टिल मैं ये चीज़ें रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू work out on these things, then somehow you will get it going. So hopefully you guys like this information. So if you do like my channel, please do subscribe, like and share with your friends and family. And बहुत जल्द I will come up with more videos, and on this channel I will discuss with you guys how we can make extra income from side hustles, as well as इमिग्रेशन यहाँ पे होती है, लोग आते हैं, जॉब कैसे फाइंड करनी है, प्रोविंसेस कैसे हैं यहाँ पे। सो वी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस चैनल, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट सून। थैंक यू।